सभी को नमस्कार। आज का विषय है हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। एक बार एक गांव में चार दोस्त जो कि अंधे होते हैं रह रहे होते हैं और गांव में हाथी आता है। वो चारों दोस्त हाथी को देखने के लिए चले जाते हैं। अब वे आपस में बात करते हैं कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते लेकिन छूकर महसूस कर सकते हैं। अब वो हाथी के सभी अंगों को अलग अलग छूकर वापस आ जाते हैं और आपस में आकर वो डिस्कस करते हैं कि हाथी कैसा होता है। जिस दोस्त ने हाथी की पूंछ को छुआ होता है वो कहता है हाथी हाथी तो रस्सी जैसा पतला होता है, रस्सी जैसा पतला होता है। दूसरा साथी अंधा साथी सुनता है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे यार तू हाथी को स्पर्श करके है फिर भी तेरे को नहीं पता, हाथी तो खंबे जैसा ऊंचा होता है। उन दोनों साथियों की बात सुनकर तीसरा अंधा कहता है, अरे तुम तो दोनों ही पागल हो, हाथी तो दीवार जैसा होता है क्योंकि उसने हाथी के पेट को छुआ होता है। अब चौथा साथी कहता है, तुम तो तीनों ही पागल हो, तुमने हाथी को छू के देख लिया फिर भी तुम्हें नहीं पता तुम्हें हाथी कैसा होता है, हाथी तो चौड़े पाइप जैसा होता है जो कि हिलता रहता है। कहने का भावार्थ है उसने हाथी की सूंड को छुआ। अब चारों दोस्त एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और आपस में वो लड़ने पे उतार हो जाते हैं। इतने में एक विद्वान साथी वहां से निकलता है और वो उनकी बात को सुनता है और वो जान जाता है कि ये हाथी के बारे में अलग अलग वर्णन कर रहे हैं और वो उनको कहता है आप अपनी अपनी जगह सब सही हो लेकिन आपको हाथी के बारे में पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से आप एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं हो। कहने का भावार्थ है कि आज व्यक्ति को अल्प ज्ञान होने के बाद वो अपने को ज्ञानी सोचने लग जाता है और दूसरे की बात मानने को लिए तैयार नहीं होता, जबकि हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो भी सत्य हो, दूसरा कह रहा है वो भी सत्य हो, लेकिन हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते और इस प्रकार से हम समाज में नेगेटिविटी पैदा करते हैं, खुद में भी नेगेटिविटी पैदा करते हैं, दूसरे में भी करते हैं, समय भी व्यर्थ गुमाते हैं। तो साथियों, हमेशा विषय वस्तु पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जो दूसरा कह रहा है उसको भी उस विषय पे ध्यानपूर्वक सुनिए। हो सकता है वो भी सत्य कह रहे हो सकता है आप भी सत्य बोल रहे हो। तो निष्कर्ष यही है कि हमें हमेशा सामने वाले की बात को भी सुनना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अमरदीप शर्मा पुनः आपके सामने नया वीडियो लेकर फिर आऊंगा। धन्यवाद।